तुम भरोसा ही नहीं करोगे, लेकिन वास्प के काटने के काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे दवाई लेना पड़ता है ताकि सांस लेने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ले में तीसरे दिन का शुरुआत कुछ इसी तरीके से हुआ। मतलब सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, तो सबसे पहले मैं दवाई लेने भागा और मजबूरन दवाई लेना पड़ा। वैसे किसी भी शहर में जाने के बाद अगर मुझे सबसे ज्यादा कुछ करने का मन करता है तो वो है कुछ भी नहीं करने का, लेकिन इस बार ये मेरी चॉइस नहीं थी बल्कि मजबूरी थी। ले में प्रोटेस्ट चल रहा था, इसलिए मैंने 2-3 दिन चिल मारा और फाइनली आज मैं ले एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। ले की भीड़ भाड़ से ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ा है शांति स्तूपा। यहाँ आके लगा जैसे वक्त रुक गया। नीला आसमान और दूर दिख रहे बर्फीली चोटियां और एक खामोशी। मैं अपने धुन में खोया हुआ ही था, तभी एक अंकल मिले और वो कहने लगे, अकेले क्यों आए हो? क्या कोई है यहाँ पे जो कुछ होने पे पूछे कि क्या तुम ठीक हो? ये सुन के मैं शांत हो गया, इसलिए नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि इन सवालों के जवाब देते देते मैं थक चुका था। खैर मैं लद्दाख में हूँ ये मुझे यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए शांति स्तूपा में कुछ समय बिताने के बाद मैं अपने अगले मंजिल की ओर निकल गया, जो है ले पैलेस। मैं ले पैलेस में पहुंचा और ले पैलेस देखने के बाद ही मैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर निकल गया। अब तुम्हें नहीं दिखा पाया क्योंकि रिकॉर्डिंग वहाँ पे अलाउड ही नहीं था। अब जैसे ही मैं अपने अगले डेस्टिनेशन मतलब ठीक से मोनेस्ट्री की ओर जा रहा था, सुबह लिए हुए दवाई के कारण मेरा आंख अपने आप बंद हो रहा था, इसलिए रुक के थोड़ा रेस्ट लिया, धूप में तपा और ठीक से मोनेस्ट्री पहुंच गया। ठीक से मोनेस्ट्री पहुंचने के बाद समझ आया कि सफर और मंजिल के अलावा भी कुछ होता है, वो है ठहराव। ना जाने कैसे यह समय अपने आप बीत रहा था और मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या मैं जांस्कार जा पाऊंगा, जहाँ जाने के लिए लद्दाख की सबसे टफेस्ट रास्तों में से होते हुए मुझे जाना पड़ेगा।